And you are currently the only person in this conference. हेलो, स्टार्ट करें। चलिए। हेलो, सूरज, अक्षत। हाँ सर, स्टार्ट। चलिए स्टार्ट। चलिए, प्रैक्टिस हो रही है ना, अब समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, इन्हांसमेंट आज पढ़ाने वाले हैं ना। एनहांसमेंट और परफॉर्मेंस भी पढ़ाने वाला हूँ। एनहांसमेंट क्या होता है कि चीजों में एनहांस करना होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया करें। एनहांसमेंट तो पढ़ा चुका हूँ मैं शायद, कि नहीं। सर बस मॉडर्लाइजेशन पढ़ाए थे, जिसमें इंक्लूड था, चलिए मॉड्यूलाइजेशन पढ़ा था। और चलिए, सब कुछ एनहांसमेंट था। अभी पढ़ाई दे रहा हूँ, 1 मिनट में अभी बता दे रहा हूँ। तो पानी एक्चुअली मैं एनहांसमेंट बता रहा हूँ। देखिए, एनहांसमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए। एनहांसमेंट के टाइप्स होते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। चलिए, एनहांसमेंट बता रहा हूँ और कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा अभी। बस वेट कीजिए, जल्दी जल्दी करते। थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज्यादा क्लासें हो गई, इतने में तो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए। स्क्रीन शेयर है ना, डिस्प्ले हो रही है ना। हाँ आज कैसे बड़ी नहीं स्क्रीन हो रही है। चलिए, आपको दिख रही है ना स्क्रीन। एक्चुअली में एनहांसमेंट क्या होता है, कंसेप्ट अलो करता है, कुछ चीजों को ऐड करना होता है फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड बिजनेस एप्लीकेशन में। मॉडिफाई स्टैंडर्ड एसएपी बिल्ड क्या होता है नॉर्मली, कि एनहांस क्या करता है कि पर्टिकुलर आप चीजों में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक सेकंड, बस पानी पिला दे, 1 गिलास। हाँ, पानी लिया थोड़ा सा, 1 सेकंड। अब जैसे यहाँ पे देखते हो कि पर्टिकुलर, आपको अगर मैं एक सिंपल लेमैन में समझाऊं तो एनहांसमेंट का मतलब ये होता है कि एसएपी के स्टैंडर्ड प्रोग्राम में क्या होता है, बिना चेंज किए उसमें कस्टम लॉजिक क्या लगा देते हैं, तो इसी को एनहांसमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक रियल एनवायरनमेंट की बात बताऊं कि जैसे क्लाइंट ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये बनवाना है। ठीक है, एसएपी स्टैंडर्ड क्या करता है, सबके लिए क्या करता है, सेम होता है। बट
क्या होता है कि डायरेक्ट कोड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपग्रेड टाइम में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप कोड में चेंज कर रहे हो स्टैंडर्ड प्रोग्राम में। तो इसलिए क्या होता है कि यूजर जो एग्जिट है, ये क्या होता है, ये ओल्ड कंसेप्ट है। ऐसे ने पहले से क्या है कि एग्जिट दिया होता है, बट ये लोग यूज करते हैं। तो लिमिट क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे एस मोड सी मोड दो टाइप के यूज होते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर आपने सेव है तो उससे में कुछ वैलिडेट लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखोगे स्क्रीन है, ये सारे टाइप्स होते हैं, इसके सारे पार्ट्स हैं, बॉडी वगैरह भी पार्ट्स होते हैं। तो यूजर एक्चुअली क्या होता है, कम अंडर द मॉडिफाइड टू स्टैंडर्ड एससीपी कोड एंड दे आर अवेलेबल ओनली द एसडी मॉड्यूल। अब ये यूज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज भी करते थे, इंक्लूड वगैरह लगा के कर देते थे। मॉडिफाई क्या करना है कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो आप रियल एनवायरनमेंट में जल्दी समझ पाएंगे। जैसे ये है एग्जांपल को देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रीट है, पोस्टल कोड है और करेंसी, ये सारी चीजें आपने भर दी हैं। यहाँ पे देखो कि आपने ये कॉल किया फंक्शन को और ये वाला कॉल आपने, ये सारी चीजें आ गई। अब सपोज करोगे, ये देखोगे प्रोग्राम है, आप यहाँ पे वैल्यू है, इंपोर्ट हुई है 3 वैल्यू और ये एक्सपोर्ट हुई है, टेबल की वैल्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है। ये आपकी क्या है, टेबल है। यहाँ पे आपका यूएस टाइप है और ये है मैसेज टाइप है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहूँ तो ये पर्टिकुलर सी मोड कहलाता है, इसमें चेंज होते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट है, आपने पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट किया है, सी मोड के थ्रू तैयार किया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दिया आपने, यहाँ पे तैयार किए करके क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक सेकेंड। जी ठीक है। तो यहाँ पे एनहांसमेंट का मतलब हुआ कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, उसके पर्टिकुलर चीजों में कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटा सा और कोई एग्जांपल दिखाऊं तो जल्दी समझ में आएगा, लेमैन की तरह समझा दूं तो जल्दी। एनहांसमेंट इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनहांसमेंट में क्या होता है कि अप्रोच होता है, प्रिक्योर होता है, फंक्शन मॉड्यूल, इनमें चेंजेस होते हैं। इनमें चेंजेस का मतलब है कि जैसे आपने एक स्क्रीन प्रोग्रामिंग है तो ये फ्रंट एंड हुई, ये प्रोग्रामिंग हुई तो ये हुआ, बैक एंड ये हुआ। अब इनमें से कुछ चीज चेंज करनी है। जैसे आपके मीनू की एग्जिट की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन एग्जिट है, ये सब टाइप होते हैं। तो मीनू एग्जिट भी एक आपका टाइप है एनहांसमेंट का, आप मीनू एग्जिट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मीनू एग्जिट एट आइटम होता है, पुल डाउन। जैसे मीनू में स्टैंडर्ड एसएपी एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे यहाँ पे करते हो तो पुल डाउन होते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो। मेन्यू बार। हाँ, मेनू में क्या होता है कि कॉल ऑफ द स्क्रीन, तो एसएपी क्रिएट करता है मीनू एग्जिट बाय द डिफाइन स्पेशल मीनू आइटम इन द मीनू, प्लस के हिसाब से बनते हैं। इसी तरीके से दूसरा स्क्रीन होता है। इस स्क्रीन जो एग्जिट होता है, ऐड फील्ड होता है स्क्रीन R3 में, तो R3 क्रिएट होता है, प्लेस सब प्लेस स्क्रीन होता है, फंक्शन होते हैं ये। और ये पर्टिकुलर चीजें होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब लोकेट है, ये एसएपी का प्रोग्राम है। किसका है प्रोग्राम? यहाँ पे जेड नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? ये एसएपी का। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। हेलो। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे आपने एक टी कोड एग्जीक्यूट किया है तो क्या है, IC 93 से आपने कोई भी किया है।
अब ये एट्रीब्यूट्स है, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट्स आपने क्लिक किया है, पूरे के पूरे ये एक पैकेज बनाया, जैसे सपोज करो पैकेज है। अब इसमें अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं एनहांसमेंट का, जैसे आपने कोई टी कोड चलाया एस मोड, ये टी कोड चला दिया, ठीक है। अब इसमें से आपको इनहांस करना है, तो यहाँ पे आप F4 करेंगे तो ये टाइप का खुल जाएगा, और यहाँ पे आप पैकेज का नाम लिख देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे आपने एंटर किया तो ये सेव कर एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये आपके पास खुल के आ गया, ये यूजर एग्जिस्ट कस्टम मास्टर खुल के आ गया। सपोज करो कोई पैकेज है, अब आपको देखेंगे तो ये एक प्रोग्राम है, अब इसमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में चेंज करना है, एनहांस करना है। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? प्रैक्टिकल करके बड़ा शांति बताइए। से सुन रहे हो, शांति से सुन रहे हो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। और लेमैन में बताऊं, देखिए ये आपको शुरू से अगर बात करें, देखिए एनहांसमेंट क्या होता है, एसएपी फंक्शनलिटी कस्टम नेम वाई जेड मॉडिफायर नेम वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे हाँ। जो भी है इनके साथ है, ठीक है। अब टाइप ऑफ द मॉडिफायर, टाइप क्या होता है, मॉडिफायर, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कस्टम, बॉडी बॉडी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होता तो आपको बहुत इजीली, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं, यूज स्क्रीन एग्जिट का, यहाँ पे देखिए स्क्रीन एग्जिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पूरा का पूरा सी मोड, जैसे मैंने यहाँ पे टी कोड लिखा सी मोड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, कुछ भी एक प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कोई भी है। अब जैसे बहुत ढेर सारी मैंने स्क्रीन खोल दी है, तो यहाँ पे हम सी मोड का देखते हैं, जैसे ये वाला सी मोड का खोला, अब ये वाला सी मोड किया, यहाँ पे एस मोड है, ये एग्जीक्यूटिव का एनहांसमेंट का है, और वो क्रिएट करने का, तो हर ट्रांजैक्शन कोड अलग अलग रोल करता है। अब यहाँ पे जैसे अलग अलग स्क्रीन है, एक बहुत अच्छा पढ़ा था एग्जाम्पल, तो मैं आपको दिखा देता तो इजीली समझ में आ जाता। जैसे सी मोड आपने किया है ओनली, और यहाँ पे इनहांस के लिए ये वाला कर्सर को यूज करना है। अब जैसे ये वाला है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ये तो प्रोजेक्ट का नाम लिखें। बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना हो, छोटा सा प्रोग्राम हो, बहुत छोटे से लिखने के मूड में हूँ कि वो उतना काम हो जाए, ज्यादा काम ना हो। हम्म, देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट का नाम लिखा, क्रिएट किया, एनहांस असाइन के लिए टैब यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का लिख दिया नाम, ये सी मोड करके, और जेड जेड, और मैंने कहा जेड इनहांसमेंट, और अक्षत कर दिया, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में गए, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिख दिया, एनहांस एनहांस, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो देखिए ढेर सारे हैं, तो आपको अब एनहांस असाइनमेंट करना है, जैसे यहाँ पे आए, ये आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, क्लिक किया, क्लिक के बाद एनहांस असाइन में प्रोवाइड करते हैं कस्टम एग्जिट, तो यहाँ पे इसे बड़ा करते हैं। अब ये एनहांस करते हैं, एनहांस असाइन करते हैं, ठीक है, ये एनहांस असाइन करते हैं। अब यहाँ पे पैकेज का नाम लिख देते हैं, जैसे कोई पैकेज बना होगा, देखते हैं कोई पैकेज बना है कि नहीं, बना है कि नहीं, जेड से कोई बना है, कोई जेड से ऐसे सिंपल से जो हमारा वाला हो, कोई ऐसे दे दें, जैब दे दें, चलिए जैब दे दिए, किसी का दे दिया। अब ये एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ये देखिए आ गए एनहांसमेंट। अब इन्हांसमेंट में आपको असाइन करने पड़ते, कंपोनेंट असाइन करने पड़ते हैं, यहाँ पे एनहांस किया, असाइन किया, और कस्टमर एग्जिट का नाम दे दिया। अब ये नाम क्या होते हैं कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे यहाँ पे आपने कहीं पे होगा, यहाँ पे सी मोड होगा, बड़ा अच्छा सर बना होगा, तो उसी को यूज कर लेते हैं। जैसे
कोडिंग लिखने के मूड में नहीं है, ये मॉडिफाई हुआ है। जैसे ये क्रिएट हुआ, ठीक है, सी मोड से एक हमने ये क्रिएट कर लिया है। अब ये एक जेड सीडीओ के नाम से क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कंपोनेंट में भी क्लिक कर सकते हैं और ये एग्जिट वगैरह दे सकते हैं। कंपोनेंट में भी है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया है, तो इसके बाद आप कंपोनेंट को भी उठा सकते हैं। जैसे पहले हमने एनहांसमेंट का कर दिया और डिस्प्ले का करते हैं और कंपोनेंट कर देते। कंपोनेंट में नो कंपोनेंट प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। असाइन करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ लिखने पड़ेंगे। जैसे एग्जिट का नाम लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम लिखने पड़ते हैं, तो एग्जिट का आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे एग्जिट में अलग अलग नाम होते हैं कि आप एग्जिट में ऐसा करें ऐसा करें, तो ये भी चीजें दे सकते हैं। अब जैसे दो चार नाम होंगे एग्जिट के, ये देखिए सारे नाम है, एग्जिट नेम होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे एग्जिट नेम है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या एग्जिट के नाम भी दे सकते हैं। तो ये एग्जिट के नाम है, जैसे ये नाम है, नेम है ना, ये एग्जिट के नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। बट ये एक्चुअली में बहुत बड़ा काम है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ, समझ जाओगे। अब तो समझ गया ना, यहाँ जैसे मैंने नाम लिखा, ठीक है, क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद इनहांस कर दिया, ठीक है। ये पेज नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब 10 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये आपने कर दिया, प्रोजेक्ट का नाम लिख के इनहांस कर दिया। इनहांस जैसे करोगे तो ये पूरी कहानी आ जाएगी, कहानी पैकेज एगेज लिख के। फिर आपको ये एक इनहांस टैक्स देना पड़ेगा। इनहांस जैसे किया तो इनहांस दे दिया, ये दे दिया। अब जैसे यहाँ पे अगर आप इनहांस में लिखते हैं ना, जैसे ये याद होने, अब यूज में नहीं होते, MC E003, ठीक है, एंटर करो। ये ले नहीं रहा 000 सर, जी। 000 है। 000 है, अच्छा 000, सॉरी। ये बाई डिफॉल्ट होते हैं, 003 है, MP है ना, ठीक है। ये देखिए आ गया ना ये। अब यहाँ पे हाँ देखोगे तो ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही करके जैसे आप करोगे, अब कंपोनेंट में क्लिक कर दोगे। ये थोड़ा सा ना, आपको याद है, कंपोनेंट में क्लिक करोगे, यस करोगे तो एक कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसे देखिए, अब ये कंपोनेंट में जैसे क्लिक करोगे तो ये दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी। देखिए ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे किया, फिर नाउ गेट ए कंपोनेंट टू एग्जिट, डबल क्लिक यानी रिक्वायर्ड फंक्शन ICU। जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे इसके उसमें, तो ये जैसे है, डबल क्लिक किया, अब ये सारी चीजें आ गई। ये आने के बाद जैसे डबल क्लिक करोगे तो प्रोवाइड ए फंक्शन एग्जिट, जैसे करोगे तो ये सब फंक्शन का नाम लिखोगे कि ये क्रिएट प्रोग्राम दिस दिस। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पे फंक्शन नेम ये देखिए लिखा है, कस्टमर है सेम। यहाँ पे आप क्या है, फंक्शन टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा, फंक्शन कोड हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो टेक्स्ट आ जाएगा, डिस्प्ले मेनू ऑप्शन है, क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको कॉपी कर देना चाहिए। मतलब समझो कि यहाँ पे आइए, और आइकॉन है, ये फंक्शन का टेक्स्ट हो गया। फंक्शन के टेक्स्ट के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं और कॉपी में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी होगा, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से एक जनरेट हो जाएगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। तो एक नेम आपने दे दिया, ओके का नाम हो गया, ये है ICU के नाम से। क्लियर है? आप जैसे कॉपी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एग्जिट फंक्शन आपका बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एग्जिट फंक्शन बन के तैयार हो गया ना, ये देखिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हेलो? हाँ सर, अब समझ हाँ गए। सर। यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्जिट फंक्शन बन के तैयार हो गया। ये देखिए एग्जिट दिस दिस 03 जो भी है, यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे कि अब हम इंक्लूड के लिए क्या करते हैं कि डबल क्लिक करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्लिक करेंगे, ZSOP में क्लिक करेंगे, ये ऊपर जो दिया गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए अलग है, ये देखिए एग्जिट है, और ये आपका पर्टिकुलर नाम यही है आपका। आपने इसका नाम क्या दिया है, यही तो नाम दिया है जो बनाया है। तो क्या नाम है आपका, यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था, एट्रीब्यूट्स इंसान, ये है जेड टेस्ट है, ठीक है। एक सेकेंड,
फिर ये हो गया, फिर नाउ डबल क्लिक इंक्लूड। ठीक है, अब हम इंक्लूड में डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएगा। एक्चुअली में ना, एक मिनट, डबल क्लिक इंक्लूड कहाँ पे, प्रोजेक्ट हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया, ये आ गया, इंक्लूड सोर्स कोड में आ गए। इंक्लूड तो है नहीं है, फंक्शन हो गए, प्रोजेक्ट हो गया, जेकेटी इंक्लूड कहाँ है, एक मिनट एनहांस करूं, एक सेकेंड, ये तो ठीक है। फिर हमें ये पूरा, ये भी हो गया, ओके हो गया, मेनू हो गया, डबल क्लिक ऑन फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट दिस 03। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं इसमें, ये हो गया, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सोर्स आ गया। ठीक है, जब सोर्स आ जाएगा तो सोर्स के बाद आपको क्या करना है, ये इंक्लूड कर देना है ये। अब ये इंक्लूड कैसे होगा, ये ऑलरेडी आपने पहले बनाया होगा। बात समझ में कुछ आई कि नहीं आई? हेलो, हाँ सर। दोनों शांत हो गए, समझ में नहीं आया लग रहा। हेलो, हाँ सर। समझ में नहीं आया दोनों के? चलिए मैं शुरू से बताता हूँ, बात की बात करते हैं। ये देखिए, ये बना है, यही वाला इंक्लूड के लिए बनाया। देखिए, अब मैं अब शुरू से आपकी चीजें बताऊं, छोड़िए, अब मैं, टाइम लगेगा, लग जाए। देखिए, होता क्या है कि फर्स्ट कस्टमर का, अगर ये हमें एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वाला एक एड्रेस है कस्टमर का। ठीक है, अब लॉजिकली देखिए, एड्रेस है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पोर्ट नंबर, ये सारी की सारी चीजें हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, इन्हांसमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इन इंक्लूड। तो देखोगे ये पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक इंक्लूड हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि ये अगर इंक्लूड करूंगा तो ये मॉडिफाई इंक्लूड करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, इन्हांसमेंट के बाद आपका ये चेंज हो जाएगा। अब जैसे क्या है, आपने कुछ चेंज किया है इन्हांसमेंट में, तो रीजन चेंज हो जाएगा। जैसे आपका अभी यहाँ पे आ रहा था टाइम जोन इंडिया देश देश रीजन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब यहाँ पे आपने वैल्यू यूएस डाल दिया। ठीक है, अब इसे चलाओगे, जब अगली बार करोगे ना, तो ये क्या कहेगा, कंट्री कोड यूएसए कैन बी यूज। अब आप इसे जब एक नया, जैसे सी मोड से आपने कुछ बना दिया है यहाँ पे, और डबल क्लिक करके और ये सारी चीजें करके यहाँ पे सारी मीनू और इनके सबके कंपोनेंट तैयार कर दिए हैं। तैयार करने के बाद जब आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा चेंज होगा। तो ये पहले बनाने पड़ेंगे इंक्लूड। इंक्लूड बनाने के बाद जब यहाँ पे इंक्लूड यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंक्लूड, तो उसके बाद इंक्लूड यूज होंगे ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंक्लूड का मतलब ये होता है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ गए, आपने कॉपी कर दिया तो हो गया, ये आ गए। फिर ये इंक्लूड आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे इट विल बी ऑफ द क्रिएट, यहाँ पे क्या करना है, वो डबल क्लिक इन इंक्लूड, तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब ये वाला इंक्लूड जैसे देखोगे तो इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे देखना इंक्लूड होगा, ये है। अब ये डबल क्लिक करेंगे आप, देखिए यही तो कह रहा है वो। फिर क्या है कि डबल क्लिक करने, इंक्लूड दिस, इट विल बी ऑफ क्रिएट ए न्यू, यस आप बोल देना, यहाँ पे इसे एडिट कीजिए। ठीक है, और क्रिएशन एनहांसमेंट, ठीक है, और यस कर दीजिए। अब इसे डबल क्लिक कीजिए इंक्लूड में। कर्सर इनकरेक्ट क्यों कह रहा है? यही तो नाम है यार, बाय डिफॉल्ट है ना ये, देखिए। एक सेकंड, ले क्यों नहीं रहा, इंक्लूड इंपोर्ट है ये, एक्सपोर्ट की वैल्यू हो गई चार्जिंग टेबल एक्सेप्शन दिस। पता नहीं काम ही नहीं कर रहा, डबल क्लिक में आ जाता है ये। जैसे डबल क्लिक करोगे ना इंक्लूड में, इसमें तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, क्यों नहीं काम कर रहा, वही बैक कैंसिल करें?
ठीक है, यहाँ पे आ गए और इसे एक्टिवेट कर दें। ठीक है, ये एक्टिवेट जरूरी था ना, अब करते हैं। एनहांस एक्टिवेट हो गया ना। अब आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, प्रोग्राम जेड आज रिस्क इंक्लूड एक्सिट जैसे द अटेम्प्ट प्रोग्राम जेड एक्स। ठीक है, चलिए ये एक्टिव तो है। रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं? एक सेकंड, ये चल क्यों नहीं रहा है यार? एनहांसमेंट का तो इतना सिंपल सा है, 1 मिनट में आ जाता है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे 1 सेकंड में आ जाता है। ये दूसरा कोई उठाए, यहाँ पे डिस्प्ले चेंज में आ जाओ। ठीक है, एनहांसमेंट में आ गए, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। कंपोनेंट में आ जाओ। ठीक है, ये भी हो गया। डबल क्लिक करो, ये भी हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये भी हो गया। ठीक है, इसमें आ जाओ, इंक्लूड में आ जाओ, प्रोग्राम नेम एग्जिट ग्रुप, द रिजर्व इंक्लूड फंक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, ये सर्वर में नहीं चल रहा। देखिए, सर्वर चेंज कर रहा हूँ, सर्वर में इशू है वो। ठीक है, अच्छा तो आपका 38 है ना, 38 है ना, 20? हाँ सर। यही है ना सर्वर आपका शायद? हाँ हाँ, थैंक यू। तो आपके इसमें चलेगा वो। दरअसल बात उसमें प्रॉब्लम थी, उस सर्वर में नहीं चलता, कई बार ऐसे हो जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड क्या है उसका? खाना 111। एट ये द वाला रेट नहीं। हाँ, S23A83 का, A82। जी क्या है? A82 है। 82? हाँ, A84, सॉरी 84। और पासवर्ड? खाना @1111। ठीक है, सर्वर भी मरे चल रहे हैं। तुम्हारे सर्वर सही चलता है? क्या नाम है तेरा? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे चलाते हैं सी मोड। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं ZAK, और यहाँ पे सी मोड का ले लेते हैं, एस मोड ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनहांस प्रो डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसे यहाँ पे चलते हैं, और कोई भी एक पैकेज, किस किस नाम से पैकेज है कुछ पता है? जेड अक्षत के नाम से है कि नहीं? ZS नहीं, ZE है। ठीक है, यहाँ पे एक वो ले लेते हैं, वही वाला, क्या है कंपोनेंट, यही वाला उठा लेते हैं, MC वाला। क्या नाम है उसका?
भाई कॉपी कर लेते। MCP 200 MCP 20003 यही है ना? ठीक है, नहीं ले रहा। क्या है, क्या है? MCP 2 क्या है? MCP 2003 है ना? हाँ 2000 तो ले तो ले क्यों नहीं रहा? चार्ज यार डाल दिए का? हेलो, एम क्या है? सही तो था हमारा। हाँ नाम क्यों नहीं लिया फिर उसने? MCP है तो इधर, बट वो ले नहीं रहा है। ठीक है, अब कंपोनेंट में आ जाइए। इन्हांसमेंट में तो हो गए, जैसे ये ले नहीं रहा, ये ऑलरेडी है। चलो दूसरा कोई ले लेते हैं। कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे यूजर एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट में, यस करते हैं। अब ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फिर ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपने, एक मिनट रुकना, एनहांस नहीं, कंपोनेंट नहीं लिया, असाइन हुआ। ठीक है, सेव करो इसे। फिर इसके बाद आप, इनहांस तो होगा नहीं, अब कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट में क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, काम ही नहीं कर रहा है इसमें। और कोई कंपोनेंट ले, इनहांस में आ जाओ, कंपोनेंट का नाम डालो। तेरी, इससे क्या मतलब? हमारा तो इससे को लेना देना भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। जेट प्रोल और कुछ लेते हैं। इससे क्या मतलब? चाहे एक से नहीं 10 बार ले लो। इन्हांसमेंट भी ऐसी दिक्कत करता है। MCP तो क्रिएट का है, यूजर एग्जिट थोड़ा है, क्रिएट करना ही, डिफाइन का यूज कर ले। ठीक है, 2 एग्जिट बन गए। ठीक है, एक्टिव क्यों है? ये काम क्यों नहीं कर? इसमें तो हमारे में तो काफी चल गया था ये, तो ये कंपोनेंट ही नहीं ले रहा। समझ गए? ये कंपोनेंट मीनू एग्जिट तो आ ही नहीं रहा ना इसमें। यहाँ पे आके आ गया था, मीनू एग्जिट तो आना चाहिए। ICO वगैरह तो आ ही नहीं रहा उसमें। ये जैसे लोगे तो ये मीनू एग्जिट आ जाएगा। अब ये तो आ ही नहीं रहे ना इसमें, यहाँ पे।
एक मिनट रुकिए, इसी में करते हैं। ये तो आपके इसमें तो और नहीं काम कर रहा, इसी में करते हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी, आईसीयू जनरेट होता है यहाँ पे, ये आ जाएगा। जैसे आप डालोगे एमसीपी तो ये आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, अब ये खुलेगा। पहले आपको ये एक्टिवेट करने हैं, एक्टिवेट के बाद सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है। फिर ये आईसीयू 2 भी आप क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, 2 फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, तो जितने चाहिए कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने असाइन कर दिए थे, तो असाइन का तो हो गया, ये आ चुका है, एक ही हमने लिया है क्रिएट का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स यूज कर लिया, असाइन कर लिया, कंपोनेंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे चेंज में आ जाइए। अब आप कंपोनेंट में है, स्पेशली कंपोनेंट में आने के बाद आपने ये किया तो इसका ये आंसर आ गया। अब इसमें कई चीजें हैं, जैसे एक्सेप्शन है, टेबल है, ये सारी चीजें हमें फिल करनी पड़ेंगी। रुकिए पहले ये करते हैं। चलिए, ये ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। जब ये हो जाएगा आपका एमसीटी कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये आपको क्या करता है कि सारी चीजें आप कॉपी वॉपी करके ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे ये करने के बाद क्लिक करते हैं तो आईसीयू जनरेट हो जाता है। पता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कंपोनेंट में ये डालने के बाद जैसे आपने यहाँ पे डाला, इसमें तो अब कंपोनेंट भी नहीं आते, यहाँ पे डाला, कंपोनेंट में क्लिक किया तो ये जनरेट हो जाएगा। अब ये जनरेट हो गया तो समझ जाना कि आपका आधा काम हो गया। अब सपोज करो ये है, यहाँ पे किया तो ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा। अब ये जैसे यहाँ पे इंक्लूड होगा तो इसे डबल क्लिक करोगे, भी तो नहीं, कोई आधा तो काम ही नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर हमारा ये नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आए और ये डबल क्लिक करके करेंगे तो ये डबल क्लिक इंक्लूड में करेंगे तो क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर इसे आपको यहाँ से एक्टिवेट करना होता है, इस ऑब्जेक्ट को, ये वाले ऑब्जेक्ट को आपका ये एक होगा, ये सब ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, इसे एक्टिवेट करने के बाद आप ऐसी 38 से भी इस प्रोग्राम को देख सकते हो। इस ऐसी 38 से ये प्रोग्राम आप चेक कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से ऐसी 38 यूज करोगे। ये वाला हम देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा, ये वाला कॉपी कर लेते हैं और इसे ऐसी 38 में आते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं 3 है, और आते हैं हम सोर्स में, चेंज में आते हैं। ये इंक्लूड का प्रोग्राम है, ये इंक्लूड का है ही नहीं है, कह रहा वही तो दिक्कत है, ये प्रोग्राम तो है ही नहीं है, ये कहानी है। ये बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है, ये नहीं हुआ तो फिर मुझे नया क्रिएट करना पड़ेगा इंक्लूड का प्रोग्राम, यहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है ये ऑलरेडी बन चुका है प्रोग्राम, ये इंक्लूड बन चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये इसलिए नहीं आ रहा, ये है इन्हांसमेंट, ये कस्टम इन्हांसमेंट ऐसी 87 से कस्टम एग्जिट बनता है इससे। बट आपको ये जब चीजें पता नहीं तो कैसे बनेंगी? देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगा। देखिए एनहांसमेंट के लिए क्या होता है कि एक एनहांसमेंट होता है जो कस्टमर एग्जिट के लिए, तो आप क्लिक करते हैं कंपोनेंट में और यहाँ पे स्क्रीन एग्जिट अवेलेबल होगी तो डबल क्लिक करके रिक्वायर्ड टू अपने एक्टिव कर लेते हैं, फिर वो सारी चीजें करके एक्टिव कर देते। तो यहाँ पे 3 टी कोड होते हैं, एक ये टी कोड होता है, एक ये टी कोड होता है। वैसे नॉर्मली हम 2 ही यूज करते हैं। एस मोड यूज होता है कस्टम के लिए होता है, और सी मोड होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कस्टम को होता है। और ये टेबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो इनके लिए कस्टम की जो होती है, तो जैसे नॉर्मली ये इन सारी चीजों में यूज होता है, जैसे बापी बाडी और भी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर कस्टमर एग्जिट की बात करें, जैसे बॉडी की बात करें, तो बॉडी में आप क्या करते हैं कि एनहांस करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं। तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं बापी बॉडी, सारी एनहांसमेंट के पार्ट होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ बॉडी बॉडी का होगा। अब बॉडी नहीं यूज होता, बीटीसी यूज होता है, बट बॉडी की बात बता दूं तो उन सब के लिए आप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो बॉडी, अब यहाँ पे कहीं है बॉडी,
बॉडी के जैसे ये है, ठीक है, ये मैं आपको बॉडी का दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसे ये है बॉडी का एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे आपने पर्टिकुलर एक प्रोग्राम बनाया, बापी को इंपोर्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले से कुछ चीजें बनी थी, जैसे ये कंपोनेंट था, वेबलॉन था। और वेबलॉन ये क्या है, एक वेबलैन क्या है, एक टेबल है। और उसके अंदर इतने कंपोनेंट थे, आपने ये सारे कंपोनेंट आपने क्या किया, इसमें ढेर सारे कंपोनेंट ऐड कर दिए। एक टेबल ये है, ये टेबल नेम है जेड बापी, और एक वैल्यू आपने इंपोर्ट की। तो ये सारे, ये आपकी क्या है, पहले टेबल है। अब आपको कभी भी इसमें कोई इन्हांस करना हो या बॉडी पार्टी के थ्रू इन्हांस करना हो, तो इन चीजों में जैसे एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इन्हांस के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यूज कर लेंगे। इस केस के लिए ये सारी के सारे कंपोनेंट यूज होते हैं। एनहांस का मतलब होता है कि ऑलरेडी कुछ चीजें बनी पड़ी हैं, उनमें से कुछ चीजों को बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो सर हेलो। बापी का यूज, बापी और बॉडी सेम है क्या? पहले यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता है। बापी बाटी सेम नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं, बट अब इनका यूज कम होता है, ये अलग चीजें यूज होती है, मैं बताऊंगा। बाकी इनहांस की अगर बात करें तो इनहांस का मतलब ये हुआ कि ये सब इसी के पार्ट है, इन्हांसमेंट की ही पार्ट है। बापी बॉडी सब इन्हांसमेंट की ही बात है। हर चीज का मतलब क्या है कि चीजों को बढ़ाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो। हाँ इनहांस इनहांस का एक्चुअली में सर्वर में भी काम ही नहीं काम कर रहा ना। देखिए इनहांस का अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। देखिए ये सही सा एग्जाम्पल है, बट ये काम नहीं कर रहा। ये वाला जो है ना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसमें आप पहले काम करना, एक काम करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा मानना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कल सुबह अवेलेबल होगा? सुबह क्लास ले लेते हैं, मैं कल थोड़ा लेट जाऊंगा। 7 बजे सर। 7 बजे नहीं, 8:30 बजे ले लूंगा। हाँ ठीक कल है मैं सर। लेट। अक्षत, कॉलेज तो हाँ नहीं सर। जाना? छुट्टी हो गई? नहीं सर, मैं तो अभी दिल्ली में ही नहीं हूँ ना। तो कल ले लेते हैं, 8:30 9:45 ले लेंगे आराम से। मुझे थोड़ा सा 11 बजे इसको जाना है, तो कल बताओ। हाँ ठीक है सर। ओके ठीक है, सर, जब तक देख। जी सर यही बताने बोलिए। वाले हैं कि नेक्स्ट टॉपिक। नहीं नहीं, एनहांसमेंट ही कंप्लीट करेंगे, ये एनहांसमेंट को पूरा पूरा खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, इसमें स्क्रीन एग्जिट क्या होता है, ये सारी चीजें, जैसे स्क्रीन एग्जिट का हमने प्रोग्राम बना रहे थे, तो स्क्रीन एग्जिट क्या होती है पहले वो करेंगे, फिर पूरा का पूरा एनहांसमेंट के बाद बढ़ेंगे। अभी एनहांसमेंट से बाहर ना निकलेंगे, ठीक है। ठीक। ओके सर। कल मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें चूंकि जूम एनहांसमेंट का। कर लिया ना हमने, तो उसका सिलेक्ट हाँ, कर दूंगा गूगल मीट का जी, उसका तो रिकॉर्ड कर लेना और इसको हम्म, तैयार करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए कल करते हैं। मैं देखता हूँ सर्वर को, थोड़ा सा आपके सर्वर को देखता हूँ, आपके सर्वर में चल जाए, नहीं फिर मैं सर्वर को एक्टिवेट करता हूँ। फिर नया क्लाइंट में काम करेंगे तो ये फिर आपके इंक्लूड वगैरह तैयार हो जाएंगे। वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुके हैं, वो इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है, जब एक बार एक पर्टिकुलर क्लाइंट में बन जाता है ना, एनहांस हो जाता है, तो दूसरे को दिक्कत करता है। ठीक है, हम्म, चलिए सुबह करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट।